तो आम पार्ट 1 में 1 ରୁ 55 जाए क्वेश्चन करथिले पार्ट 2 रे आम बाकी क्वेश्चन कंप्लीट करिबा। द मोहर सर्किल फॉर टू इक्वल अनलाइक स्ट्रेसेस मैग्नीट्यूड P इज इक्वल टू P। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू शियर फोर्स। Then next question, question 58, the maximum compressive stress at top of the beam is 1600 kg per centimeter square and corresponding tensile stress is at the bottom of the beam is 400 kg per centimeter square. The depth of the beam is 10 centimeter. The neutral axis from the top is, आम एक क्वेश्चन को ये ट्रायंगल कर सॉल्व करि परिबा। तो सॉल्व कले हमको x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर मिल जिवो। ठीक अछि, कारण आम जानते न्यूट्रल एक्सिस रे स्ट्रेस 0। क्वेश्चन 59, इफ द डेप्थ ऑफ सिंपल सपोर्टेड बीम कैरिंग एन आइसोलेटेड लोड इज डबल, d जदि 2d हो जिवो तापय डिफ्लेक्शन कोन हबो सेंटर रे। तो तापय डिफ्लेक्शन हमर कोन आसीबो ना 1/8d हो जिवो नॉर्मल डिफ्लेक्शन रो। केमती रे वैरी कला ना आम जानते जे डिफ्लेक्शन डेल इज इक्वल टू WL³ by 48 EI and I is equal to BDQ by 12. तो D del is inversely proportional to D to the power 3। तो से हिसाब से हम कैलकुलेट कले ऑप्शन डी होची आपनकर करेक्ट आंसर आसीबो। फॉर ए गिवन मटेरियल यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 200 गिवन देछि हमको, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो शियर मॉडुलस हमको से देछि 80 हमको देछि। तो पॉइसन से केते हबो, तो हम रिलेशन जानचे E इज इक्वल टू 2g इंटू 1 प्लस म्यू। कैलकुलेशन करले 0.25 आसीबो आंसर। द डायनामिक विस्कोसिटी फॉर ए फ्लूइड इज 0.5 poise, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.5, देन काइनेमेटिक विस्कोसिटी केते हबो। तो आम जानचे काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू इज इक्वल टू म्यू बाय रो। तो कैलकुलेशन करदे 0.1 सॉरी 1.0 यार करेक्ट आंसर आसीबो। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ बुयांसी कौन इज ऑलवेज कोइंसाइड विथ द सेंटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। देन ए रेक्टेंगुलर टैंक of 2 meter long, 1 meter wide and 1 meter deep float in water. Depth of immersion is 0.5 meter. If the water weighs 10 kilometer cube means यदि स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर 10 किलोमीटर को ताले वेट ऑफ ब्लॉक केते हबो। तो आमे को वॉल्यूम बेस कैलकुलेशन कले आंसर 10 किलोमीटर बाहरिबो। देन द डिस्टेंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 64, the distance from the pipe of the boundary at which turbulent shear is 1/3 of the wall shear. Your correct answer is 2/3 R. In series pipe problem, the head loss is same as throw pipe. The discharge is same through each pipe. Your correct answer is option B. The best hydraulic channel cross section is one which having a minimum weighted perimeter. Question number 67, for maximum discharge in a channel section, ratio of कोट चैनल सेक्शन देछि हमको ना सर्कुलर चैनल सेक्शन देछि, रेशियो ऑफ डेप्थ टू फ्लो। तो डेप्थ टू फ्लो रेशियो 0.95 होबो और 0.81 होछि कोन मैक्सिमम डेप्थ ऑफ फ्लो। Question number 68, the conjugate depth before and after a jump are 0.5 and 2.5 respectively. Then a loss of energy delta E is equal to y2 minus y1 cube by 4y1 y2। आउ एक कैलकुलेशन कला पर यार आंसर 1.6 आसीबो। हाइड्रोलिक प्रेशर ऑन ए डैम डिपेंड्स ऑन, हाइड्रोलिक प्रेशर जोटा डैम ऊपर पड़ुची से क्या डिपेंड करुच्ची
ना तार डेप्थ आउ तार सेप उपरे। तो ऑप्शन डी तार करेक्ट आंसर। मानोमीटर यूज टू मेजर प्रेशर इन वाटर चैनल एंड पाइप। आउ डिफरेंस प्रेशर मेजर करने डिफरेंशियल मानोमीटर यूज करा पड़ो। Then the normal annual precipitation is A, B, C, D are 700, 1000, 900, 800 respectively. Then the storm precipitation at the three stations are B, C and D are 100, 90 and 80. तो आम को गोटे स्टेशन अच्छी जोटा कि आमको अननोन अच्छी तार प्रेसिपिटेशन तो तार बाहर कर पकई पारे फर्मुला 1/n इंटू P/Px सॉरी 1/n n हूँ नंबर ऑफ स्टेशन 1/n P/Px इंटू P1 प्लस P/Py इंटू P2 एमती करके आमको बाहर कर जितने स्टेशन देती P हूँ कौन ना जो स्टेशन पे आमको बाहर कर तो आमको क्या बाहर करना 700 बाहर कर तो एक कैलकुलेट कले या आंसर 70 बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन एस हाइड्रोग्राफ यूज टू ऑब्टेन हाइड्रोग्राफ शॉर्टर ड्यूरेशन लॉन्गर ड्यूरेशन शॉर्टर ड्यूरेशन फ्रॉम शॉर्टर ड्यूरेशन। ये ऑप्शन सी बोथ ऑप्शन आर करेक्ट। A major resistive force in a dam, self-water dam is major resistive force. Then aqueduct or super passage, where we have provided. तो aqueduct super passage हम कोड प्रोवाइड करुचे ना जो जगह हाई फ्लड ड्रेनेज रोचे आउ गोटे लॉन्ग पीरियड पे रोचे तो ऑप्शन सी हूँ तार करेक्ट आंसर। 74 क्वेश्चन सरला। क्वेश्चन नंबर 75 द हाइड्रोग्राफ इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ runoff versus time. The infiltration rate is always equal to or less than infiltration capacity. Then seepage through the embankment of in an earthen dam is controlled by drainage trenches. Which of the following is least suited for the earthen dam? Your OG spillway. Next, the main function of divide wall is to separate the undersluice from the weir proper. Next question, a divide wall is provided at right angle to the weir. If this is the weir and this is the river stream and the divide wall are these are the divide wall which is perpendicular to the weir axis. For water bound macadam roads localities of heavy rainfall, the recommended value of camber is 1 in 36. If stopping side distance is 60 meter, then minimum stopping side distance for 2 lane 2 way road. Stopping side distance आम जहाँ भी कैलकुलेशन करछे आम ताको 2 lane 2 way road पे कैलकुलेट करूचे तो यार आंसर 60 मीटर ही हम। If the average center to center spacing of 20 meter vehicle is 20 meter, then basic capacity में formula कौन रोचे हमर ना 1000 V by S. S is the spacing and V is the speed. एटा बाहरी हमर कौन ना vehicle for hour रे बाहरी तो यार करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आसीबो। Then question number 84, the background color of informatory signboard is yellow color. Question number 85, the ductility value of bitumen for suitability in road construction should not be less than 50 cm. Bitumen grade 80 by 100 means its penetration value 8 mm to 10 mm. If V is the speed of moving vehicle, R is the radius of curve, G is the acceleration due to gravity, W is the width of the carriageway, then superrelation E is equal to WV square by GR. Correct answer is option D. Then reinforcement in the cement concrete slab road pavement is placed in the form of welded mesh. Then next question, question number 89. The minimum thickness of layer of a fine sand required to the cutoff of a capillary rise of water completely should be 76 cm. The suitable gradient within which engineer must endeavor to design a road
is limiting gradient. Limiting gradient is the maximum gradient. Then the range of line between two stations across a raised ground is indirect ranging. Next, the correct sequence of setting up a plane table is first labeling, then centering, then orientation. Which of the following is the largest one? को स्केल लार्जेस्ट स्केल तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 मीटर हूँ आम लार्जेस्ट स्केल तो स्केल तो आप जानते कौन ना एक्चुअल साइज बाय सॉरी ड्राइंग साइज बाय एक्चुअल साइज तो आप कैलकुलेट कर जानीपर जे ऑप्शन ए हूँ करेक्ट आंसर. देन द लेंथ ऑफ द चेन मेजर्ड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ वन हैंडल टू आउटसाइड ऑफ अदर हैंडल. The horizontal angle between the true meridian and magnetic meridian is declination. A series of closed space contour line represent a steep slope. If the intercept of the vertical staff observed as 0.75 meter from a tachometer, the horizontal distance between the tachometer and staff station is 75 meter. Can 75 पाइला 0.75 into multiply constant 100 is equal to 75 meter. Next question, if the fore bearing of line is 36 degree between the back bearing तो आम जानते रिलेसन फोर बेरिंग प्लस माइनस बैक बेरिंग इज इक्वल टू 180 तो से कैलकुलेसन कले 216.15 डिग्री आमर आसो करेक्ट आंसर. देन द थियोडोलाइट इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल. Then horizontal distance between any two consecutive contour is called horizontal equivalent. तो आपको 100टा क्वेश्चन करेक्ट आंसर दे देइछि. तो बाकी आप मैंने आप निजर स्कोर काउंट करनी देखो फिर भी ओपीएससी कौन तार कट ऑफ बाहर कर तो तार ऑफिशियल कट ऑफ से ही जानीपर जे केते मार्क एक्चुअली कट ऑफ जीव. तो से समय आप प्रिपरेशन जारी रखि था कहीं बंद कर न था. तो जदि मो वीडियो भल लगे आपको मो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करेंगे. थैंक यू.